हाय फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। हम आपके लिए एक पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर लेकर आए हैं जिसका नाम है सॉफ्ट्रॉनिक्स आईटी सर्विसेज, जो कि आपके बिजनेस के लिए नहायत इफेक्टिव है। आज हम इसके नए मॉड्यूल की तरफ जाएंगे जिसका नाम है परचेजिंग। इसमें हम सीखेंगे कि हम अपनी परचेजिंग कैसे डाल सकते हैं। जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। चलें शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो मॉड्यूल है वो है वेंडर F2, जिसमें हम अपनी परचेजिंग को डालेंगे। चलें इस बटन को क्लिक कीजिएगा। एक फॉर्म आपके पास ओपन हो जाएगा। इसको आप फॉर्म कह लें या पेज कह लें। इस पेज की आपके दो पोर्शन है, इनवाइसिस एंड परचेजिंग। अभी आप देखेंगे इनवाइसिस, आपके पास कोई इनवाइस नज़र नहीं आ रही। अगर मैंने मज़ीद इसकी डिटेल देखनी है तो मैं ऑल डेट्स, ऑल वेंडर को भी टिक करूँगा कि अगर किसी की वेंडर की या किसी भी डेट की मैं कोई इनवाइस मैंने बनाई होगी तो यहाँ पे वो डिस्प्ले कर देगा। तो अभी तक मैंने कोई इनवाइस इसमें नहीं बनाई, इसलिए कोई इनवाइस डिस्प्ले नहीं होगी। अब इनवाइस बनाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा परचेजिंग। तो आप परचेजिंग के बटन को क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे सबसे ऊपर आप देखेंगे आपके पास आ रहा है सर्च XYZ। अब XYZ क्या चीज़ है ये मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप जाएंगे प्रोफाइल में, यहाँ पे आपके पास दूसरा बटन नज़र आ रहा है वेंडर एंड क्लाइंट्स। इसको आप क्लिक कीजिएगा। जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास दो लेजर ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाएंगे। अब पहला जो लेजर होगा ये तो आपके बिजनेस का होगा, जो आपकी शॉप का नाम होगा। आपके जितने बिल बनेंगे वो सब लेजर नंबर 1 से ही बनेंगे, जो कि कैश कस्टमर के लिए होगा। दूसरा जो लेजर है वो है XYZ। ये आपका एक वर्चुअल वेंडर है, यानी कि अगर आपकी शॉप में जो उस टाइम मौजूदा स्टॉक है वो आप परचेजिंग में डालना चाहते हैं और आपको कोई आइडिया नहीं है कि ये मैंने कहाँ से परचेज़ किया था, कौन सी लोकेशन थी, लेकिन फ़िलहाल वो आपकी शॉप पे पड़ा हुआ है, तो हम फॉर फिल उस स्टॉक को अपनी परचेजिंग में डालना चाहते हैं, तो उसके लिए हम XYZ की मदद लेते हैं। XYZ एक वर्चुअल वेंडर है जो कि आपका अपना वेंडर है। तो इसके थ्रू हम इस वेंडर के थ्रू जितनी भी स्टॉक होगा वो हम अपनी अपनी परचेजिंग में डाल सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका कोई नया वेंडर है, अगर आपने उसको अपने सप्लायर या वेंडर के थ्रू डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैं अपना सप्लायर भी ऐड कर लेता हूँ। उसके लिए आप ऐड के बटन को क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं अपना एक वेंडर को ऐड करता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ आबिद ब्रदर। अब ये मेरा वेंडर है, इसके लिए मैं इसको वेंडर को टिक कर दूंगा और क्लाइंट को अनटिक कर दूंगा। एरिया मैं लिख देता हूँ लाहौर। ये लाहौर की पार्टी है जिससे मैं माल खरीदता हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर आप कुछ भी लिख सकते हैं। ऑनर का नाम आप लिख दें आबिद साहिब, आबिद खान लिख दें। CNIC नंबर आपकी आपकी चॉइस है। एड्रेस लिखना आपकी चॉइस है। ओपनिंग डेट मैंने मेंशन कर दी, एक्टिव है। रिमार्क्स में आप कुछ भी लिख सकते हैं कि ये वेंडर किसके थ्रू वेंडर बना था, नया वेंडर है या आपका फ्रेंड्स है या आपके फ्रेंड के थ्रू आपका वेंडर बना है। तो रिमार्क्स में आप कुछ भी लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको आप एम्प्टी छोड़ दें। ओपनिंग बैलेंस में आप कुछ भी लिख सकते हैं कि मैं कितने पैसों से इसका लेजर ओपन कर सकता हूँ। अगर आपने ज़ीरो से स्टार्ट करना है तो आप ज़ीरो से आप स्टार्ट कर दें। अगर आप लिखते हैं कि मैंने 40,000 से स्टार्ट करना है तो नीचे आप इनको मेंशन करेंगे कि ये 40,000 पेएबल है, यानी अगर आपके ज़िम्मे है 40,000 देना तो आप अकाउंट पेएबल को क्लिक करेंगे। अगर आपने एडवांस पेमेंट की हुई है तो अभी फ़िलहाल ये 40,000 आपके सप्लायर ने आपको अदा करने हैं, तो फिर आप क्लिक करेंगे अकाउंट रिसीवेबल को। तो अगर आपने ज़ीरो से स्टार्ट करना है तो आप ज़ीरो लिखें और नीचे डज़न मैटर कि वो पेएबल में जाता है या रिसीवेबल में, क्योंकि वो ज़ीरो है तो वो उसको बॉदर नहीं करेगा। तो सेव के बटन को आप क्लिक कीजिएगा। मैसेज डिस्प्ले होगा।
यहाँ पे आप देखेंगे आपका एक नया वेंडर आबिद ब्रदर के नाम से लेजर नंबर 3 के अंदर सेव हो चुका है। अब मेरी मर्जी है कि जो मैं अपना स्टॉक है वो मैं एक्स वाई जी के थ्रू डालूं, या उस स्टॉक में से कुछ चीज़ें अगर मैंने आबिद ब्रदर से ख़रीदी हुई हैं तो वो मैं आबिद ब्रदर के थ्रू भी डाल सकता हूँ। चलें अभी इस फॉर्म को बंद करते हैं, दोबारा हम जाते हैं वेंडर F2 में। अभी मैं क्या करता, अभी मेरे पास कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है वो मैं एक्स वाई जी के थ्रू डालना चाहता हूँ। एक्स वाई जी एक ऐसा वेंडर है जो कि वर्चुअल वेंडर है, इसमें आप जो कुछ भी डालेंगे इसका हिसाब किताब कंप्यूटर अपने ज़िम्मे नहीं लेगा, यानी इसका अकाउंट ज़ीरो ही दिखाएगा। इसका मतलब है कि आपने एक्स वाई जी के थ्रू जो भी आप परचेजिंग करेंगे उसकी अमाउंट आपके ज़िम्मे नहीं है, आप उसके लिए बिल्कुल फ्री हैं। चले मैं यहाँ पे मैंने एक्स वाई जी को सिलेक्ट किया, इनवाइसेस को मैं दोबारा से चेक करता हूँ, ऑल डेट्स ऑल वेंडर, अभी तक कोई इनवाइस नहीं बनी। चलिए पहले इनवाइस बनाते हैं। आप परचेजिंग के बटन को क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे हम अपनी परचेजिंग किसी इनवाइस के थ्रू बनाएंगे। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे आपको ज़ीरो नज़र आ रहा है, इसका मतलब है अभी तक मैंने कोई इनवाइस नहीं बनाई या सिलेक्ट नहीं की। तो अभी तक कोई इनवाइस बनी भी नहीं हुई, लिहाजा मैं पहले इनवाइस को क्रिएट करूँगा। आप मेक न्यू इनवाइस को क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे मेरे पास एक नई इनवाइस ओपन हो जाएगी। यस, यहाँ पे आप देखेंगे वन से एक मेरी पहली इनवाइस जनरेट हो चुकी है। यहाँ पे अगर आपने डेट भी देनी है तो आप डेट भी दे सकते हैं, अगर कोई पिछली डेट देनी है तो पिछली डेट को भी आप दे सकते हैं। रेफरेंस नंबर क्या चीज़ होती है कि अगर आप रेगुलर परचेजिंग कर रहे हैं तो जो इनवाइस आपके पास है, आपके वेंडर के थ्रू आपके पास आई है, उसके ऊपर जो उसका इनवाइस नंबर होगा ये आपका फिर रेफरेंस नंबर बन जाएगा। तो फिलहाल ये मेरा अपना स्टॉक है, मैं अपने स्टॉक को परचेजिंग में डालना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैंने एक्स वाई जी को सिलेक्ट किया था, मैंने मेक न्यू इनवाइस को बटन को दबाया था, मेरे पास पहली इनवाइस जनरेट हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं शो ऑल करूँगा तो मेरे पास जो प्रोडक्ट मैंने स्टॉक F3 में डाली थी वो यहाँ पे ऑटोमेटिक मुझे डिस्प्ले हो जाएंगी। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि लेजेंड कोड में नंबर 1 पे मैंने ब्रेक शू को ऐड किया था। अब मैं इसको इसको मैं अपनी परचेजिंग में ऐड करना चाहता हूँ, मैं इसको डबल क्लिक करूँगा, एक नया छोटा फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें वो मुझसे पूछेगा कि आपने कितनी क्वांटिटी को ऐड करना है। उससे पहले आप देखेंगे स्टॉक क्वांटिटी के में अभी तक मेरे पास पिछला कोई स्टॉक नहीं पड़ा हुआ, इसलिए वो मुझे ज़ीरो शो करवा रहा है। अभी मैंने इसके 100 पीस मैंने परचेज किए हैं, मैं वो क्वांटिटी में लिखूंगा, उसके बाद मैं एंटर का बटन को प्रेस करूंगा। यहाँ पे मुझे ट्रेड प्राइस देनी होगी कि मुझे कि ये किस रेट पे मिला है। फॉर एग्जांपल ये मुझे 100 रुपीज़ के हिसाब से मिला है, वो मैं एंटर करूंगा, प्रेस एंटर, फिर ये डिस्काउंट पोर्शन में जाएंगे। अगर वेंडर ने मुझे इसके ऊपर कोई डिस्काउंट दिया होगा तो वो मैं डिस्काउंट को मेंशन करूंगा, अगर नहीं दिया तो मैं ज़ीरो को ही रखूंगा। फॉर एग्जांपल उसने मुझे 1-2% उसने मुझे डिस्काउंट दिया। अब आप देखेंगे कि 100 का 2% निकालने के बाद वो मुझे 98 का पड़ा। इसका मतलब है कि ट्रेड प्राइस जो नॉर्मल मार्केट में है वो 100 रुपीज़ है, लेकिन मैं अपने वेंडर का अच्छा क्लाइंट हूँ तो उसने मुझे 2% डिस्काउंट दिया और मुझे वो चीज़ उसने 98 की दी। तो ये चीज़ मुझे 98 पर पीस के हिसाब से पड़ेगी। अगर उसने आपको डिस्काउंट नहीं दिया तो आप यहाँ पे ज़ीरो को ही लिखेंगे। दोबारा आप एंटर कर दें। यहाँ पे आपने अपनी रिटेलर सेल प्राइस देनी है कि मैंने रिटेलर के अंदर इसको कितने का बेचना है। फॉर एग्जांपल मैं इसको 150 करता हूँ कि मैंने 150 का सेल आउट करना है। इसके ऊपर आप देखेंगे कुछ ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये ऑप्शन मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा। अभी मैं आपको एक सिंपल मैथड बता रहा हूँ कि आपने अपनी परचेजिंग कैसे डालनी है। यहाँ पे आप देखेंगे मुझे 100 की कॉस्ट पड़ी, जो कि मैंने रिटेलर के अंदर 150 को मैंने सेल आउट करना है। दोबारा एंटर करूँगा, नीचे आ जाएगा होल सेल प्राइस, कि होल सेल प्राइस के अंदर आप इसको कितने का बेचेंगे। तो नॉर्मली होल सेल प्राइस की प्राइस थोड़ी सी कम होती है, मैं इसलिए वहाँ यहाँ पे 140 को एंटर करता हूँ। उसके बाद आप एंटर के बटन को प्रेस कीजिएगा,
यहाँ पे आप देखेंगे कि आपने एक लोकेशन शॉप की बनाई थी जो कि आपको यहाँ पे भी नज़र आ जाएगा। आप और फाइल में आप जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे लोकेशन। तो जब आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट शॉप की लोकेशन ऑलरेडी ऐड होती है। यहाँ पे आप मल्टीपल लोकेशन भी ऐड कर सकते हैं जो कि मैं आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा। तो फिलहाल यहाँ पे शॉप को ही रहने देते हैं। अब इस फॉर्म को क्रॉस कर दें, दोबारा वेंडर में है, तो ये आपको बता देगा कि आपने जो 100 परचेज की थी वो आप अपनी शॉप के में एंटर कर रहे हैं। उसके बाद आप एंटर के बटन को प्रेस कीजिएगा, तो ये आपके स्टॉक में एंटर हो जाएगा। अब इसमें मुझे चीज़ इस डिस्प्ले में क्या चीज़ नज़र आ रही है? सीरियल नंबर 1, कैटेगरी ब्रेक शू है, ब्रांड एशिया है, बारकोड मैंने नहीं लगाया था इसलिए एम्प्टी है। प्रोडक्ट डी में जो कि डिस्प्ले होगा बिल के ऊपर, जो कि कस्टमर का जो बिल निकलेगा वहाँ पे मेंशन होगा, वो है ब्रेक शू एशिया फ्रंट व्हील। प्रोडक्ट एच कोई चीज़ मैंने नहीं छुपानी थी, वो मैंने कुछ नहीं छुपाई। ओरिजिन में मैंने कुछ नहीं बताया। पार्ट नंबर, मेक एंड टाइप के अंदर मैं कुछ नहीं लिखा था, इसलिए यहाँ पे एम्प्टी है। मैयर्स पीसीज में है तो पीसीज शो करवाएगा। ये है कॉटन या पीसीज, तो फिलहाल मैंने पीसीज में इसको लिया है, तो यहाँ पे ये क्वांटिटी बताएगा कि 100 पीसीज की क्वांटिटी मैंने परचेज की है। ट्रेड प्राइस किस रेट पे मुझे मिला? मुझे 100 रुपीज़ में मुझे मिला। अगर मैं 100 को 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो टोटल अमाउंट बनेगी 10,000। अब 10,000 के नीचे डिस्काउंट का आ रहा है कि मुझे कोई डिस्काउंट मिला था, तो मैंने ज़ीरो मेंशन किया था, इसलिए मुझे कोई डिस्काउंट नहीं मिला। तो मेरी परचेजिंग अमाउंट 10,000 ही रहेगी। अब अगले पोर्शन में यहाँ पे आपका वो बताएगा कि कॉस्ट प्राइस आपकी 100 है। अगर आपने कोई बिल्टी वगैरह या कस्टम ड्यूटी ऐड की है, यानी आपका कोई ओवरहेड उसके ऊपर चार्जेस आए हैं, तो वहाँ पे आगे मेंशन हो जाएंगे। वो भी मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि आप परचेजिंग के ऊपर बिल्टी या कस्टम ड्यूटी को कैसे ऐड करेंगे और उसके बाद आपकी न्यू कॉस्ट प्राइस क्या बनेगी। तो फिलहाल मैंने बिल्टी वगैरह ऐड नहीं की, ना मैंने कस्टम ड्यूटी ऐड की है, तो लिहाजा ये नेट कॉस्ट प्राइस मेरी 100 ही रहेगी और ओवरहेड मुझे एम्प्टी दिखाएगा। तो मेरी जो फाइनल कॉस्ट प्राइस है वो 100 ही है। नेक्स्ट पे मैंने रिटेलर सेल प्राइस 150 को ऐड किया हुआ है और होलसेल प्राइस को मैंने 40 पे ऐड किया हुआ है। तो ये जो प्रोडक्ट है ब्रेक शू एशिया फ्रंट व्हील, ये मेरे स्टॉक में ऐड हो चुके हैं। नीचे ये आपको टोटल भी बता रहा होगा, लेकिन ये सिर्फ यहीं पे टोटल बताएगा, अकाउंट्स में ये आपको शो नहीं करवाएगा, क्योंकि एक्स वाई जी ये आपका अपना वेंडर है। आप अपने स्टॉक को फिल वक्त अपने परचेजिंग में डालना चाहते हैं तो आप उसको इजीली डाल सकते हैं। तो स्टॉक में अकाउंट्स में ये आपको ये प्राइस मेंशन नहीं करेगा कि आपने ये प्राइस किसी को देना नहीं है। अब मैं इस स्टॉक को इस इनवाइस के अंदर मैं नई चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। मैं दोबारा शो ऑल में जाऊँगा। यहाँ पे मैं नंबर 2 पे देखता हूँ कि पिस्टन है 0 साइज़। मैं इसको भी अब डबल क्लिक करता हूँ। अब इसका भी मुझे क्वांटिटी डालनी होगी कि मैंने ये कितने पिस्टन खरीदे हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मैंने 50 पिस्टन खरीदे हैं। शुरू में वो मुझे बताएगा कि पिछला स्टॉक 0 पड़ा हुआ है। अभी मैंने 50 परचेज किया है, एंटर करूँगा। यहाँ पे मैं ट्रेड प्राइस लगाता हूँ 500 कि मुझे 500 का पड़ा है। डिस्काउंट 0 है, एंटर करूँगा और मैंने रिटेलर्स रखना है 1000। होलसेल में प्राइस रखूँगा 900। प्रेस करूँगा, ऐड के बटन पर सेलेक्ट हो जाएगा, दोबारा एंटर करूँगा तो ये भी प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी। अच्छा, एक तो आप ये शो ऑल का जो बटन है इसको क्लिक करेंगे तो तभी आपको ये प्रोडक्ट अपनी सारी शो करवा देगा। लेकिन जैसे जैसे आप प्रोडक्ट डालते जाएंगे ये लिस्ट काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो यहाँ पे भी आपको एक एक करके करना मुश्किल हो जाएगा। उससे बेहतर है कि आप इसको हाइड करें लिस्ट को। यहाँ पे हमने एक सर्च का मॉड्यूल दिया हुआ है। अगर आपको प्रोडक्ट कोड याद है तो आप कोड के थ्रू भी आप उस आइटम को निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं शो ऑल बटन को प्रेस करता हूँ, यहाँ पे मुझे 5 नंबर पे पिस्टन होंडा साइज 50 नज़र आ रहा है।
अब मैंने ये वाला आइटम निकालना है। अब मैं हाइड लिस्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं प्रोडक्ट कोड 5 एंटर करूँगा तो वो फ़ौरन मुझे बता उस लोकेशन पे ले जाएगा कि 5 कोड के ऊपर आपने पिस्टन होंडा साइज 50 को ऐड किया हुआ है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे भी आप कुछ लिखेंगे, जैसे आप साइज 50 लिखते हैं तो वो यहाँ पे भी फिल्टर करेगा कि साइज 50 कहाँ पे आ रहा है। अब सॉफ्टवेयर को साइज 50 पिस्टन में नजर आया तो उसने वो चीज़ आपको निकाल दी। देखा आपने कि कोड भी इसने 5 दिया हुआ, यानी एग्जैक्ट लोकेशन पे वो पहुंचेगा कि मैं किस आइटम की बात कर रहा हूँ। अब मैं इसको अब डबल क्लिक करूंगा। अब इसका भी मैं क्वांटिटी मैंने ये 70 परचेज की है। अब साइज 50 जोन से मुझे थोड़ा सा महंगा मिला है, मैं 600 को ऐड करूंगा। रिटेलर के अंदर मैं इसको 1200 का मैं बेचना चाहता हूँ और होलसेल के अंदर मैं इसको 1100 का बेचना चाहता हूँ। प्रेस एंटर, प्रेस एंटर और ये आइटम भी ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एक इनवॉइस के अंदर मल्टीपल आइटम्स को ऐड कर सकते हैं। अब नीचे भी आपको मुख्तलिफ बटन नज़र आ रहे हैं। ये मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि हर बटन्स का क्या क्या फ़ायदा है। चलें, ये एक सिंपल मेथड था कि जिसमें मैंने एक इनवॉइस को जनरेट किया, एक्स वाई जी वर्चुअल वेंडर को मैंने सेलेक्ट किया और जो जो प्रोडक्ट मैंने डालने थे उनको मैंने सेलेक्ट करके क्वांटिटी, उनका कॉस्ट प्राइस, रिटेलर सेल प्राइस, होलसेल प्राइस को एंटर करके मैंने अपने इस प्रोडक्ट को अपने स्टॉक में एंटर कर लिया। अब आप दोबारा जब ये इनवॉइस को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपने जो अभी एक इनवॉइस बनाई है वो इस इनवॉइस को आपकी लिस्ट में मेंशन कर देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप अपने सॉफ्टवेयर को बंद भी करते हैं, आप इस फॉर्म को बंद कर देते हैं, आप कुछ देर सॉफ्टवेयर को बंद कर देते हैं, कुछ देर के बाद दोबारा आते हैं, दोबारा आप वेंडर को क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे ऑल डेट्स और ऑल वेंडर को आप सिलेक्ट कर लें तो ये फौरन बता देगा कि आपने एक इनवॉइस को जनरेट किया था जिसका नंबर था 1। इसकी टोटल अमाउंट बन रही थी 77,000। जब मैं इसको डबल क्लिक करूंगा तो ये नीचे मुझे शो भी करवा देगा कि इस इनवॉइस में 3 आइटम आपने ऐड किए थे। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में इस फॉर्म के बारे में मज़ीद आपको बताऊंगा।